हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार शर्मा। आज हम बायो का आगे डिस्कस करेंगे। डाइजेस्ट सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, बकल कैविटी हो गया हमारा, तो अब आगे हम पढ़ते हैं टीथ। टीथ जो होता है हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस और टिश्यू होता है। हार्डेस्ट मोस्ट स्टेबल टिश्यू एंड हार्डेस्ट टिश्यू इसे कहा जाता है अपने ह्यूमन बॉडी का। टीथ जो होते हैं 3 प्रकार का होता है, क्राउन, नेक, रूट। जो रिप्रेजेंट करता है, अब इसमें क्राउन क्या होता है, नेक क्या होता है, रूट क्या होता है, ये मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूँ। ये विजुअल पार्ट को हम क्राउन कहते हैं, ये नेक होता है, ये रूट होता है। आप बना दीजिए, उतना अच्छा फिगर नहीं बना है, एक बुक में आपके अच्छा दिया होगा। क्राउन क्या होता है, जो विजुअल पार्ट, ओरल कैविटी, हमारे माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या बकल कैविटी उसी को कहते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था। आउट ऑफ गम, गम कभी खुशी कभी गम वाला गम नहीं है, मसूड़े, मसूड़ों को अंग्रेजी में गम कहते हैं। ओरल कैविटी में जो भाग दिखाई देता है मसूड़े के ऊपर या गम के ऊपर, उसे हम क्राउन कहते हैं। नेक, एम्बेडेड इन गम, जो मसूड़ों में धंसा हुआ रहता है उसे नेक कहते हैं। रूट, एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट एल्वुलस, मैक्सिलरी बोन में ये जो होता है कनेक्ट होता है दांत का जो हिस्सा, उसी को हम रूट कहते हैं। अब पल्प, ब्लड भी सप्लाई होती है। लिम्फ वेसल्स जो होती है वो दांत के अपने सेंटर में, ये यहाँ मैंने दिया हुआ है। इन द सेंटर ऑफ टीथ पल्प कैविटी इज प्रेजेंट कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व। ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे पल्प कैविटी में ही। और दांत जो हमारे कभी कीड़े खा जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है आरसीटी कराने को, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें कुछ नहीं किया जाता, ब्लड सप्लाई मतलब ब्लड वेसल्स की, लिम्फ वेसल्स और नर्व की सप्लाई जो है काट कर सर्जरी कर दी जाती है। तो दांत में हमारे जब ब्लड नहीं आएगा तो जान नहीं रहेगी, तो जो कीड़े उड़े लगे रहते हैं उसके बाद फिर दर्द नहीं होता है। तो आरसीटी में यही होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसी में। आगे हम पल्प कैविटी पे डिस्कस करेंगे। पल्प कैविटी क्या होती है? पल्प कैविटी सराउंडेड बाय डेंटाइन। डेंटाइन में कहाँ सीक्रेट होता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल से। पल्प कैविटी आपने पढ़ा, सेंटर में पाई जाती है, वो सराउंड होती है, जैसे हमारे आसपास सराउंड बहुत सी चीजें होती हैं, वो भी डेंटाइन से सराउंड होती है, डेंटाइन लेयर से। ठीक, द पल्प कैविटी इज सराउंडेड बाय हार्ड लेयर कॉल्ड डेंटाइन। पल्प कैविटी एक हार्ड लेयर से सराउंड होती है, उसे डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन कहाँ से सीक्रेट होती है? कहीं ना कहीं से सीक्रेट होती है, उसे ओडोंटोब्लास्ट सेल कहते हैं। डेंटाइन सीक्रेटिंग सेल्स इज कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये कार्ड मतलब आप समझ जाते हैं ना, मैं शार्ट में लिख देता हूँ कार्ड। ठीक, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ओडोंटोब्लास्ट सेल मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ठीक, फिर एक शब्द आता है दांत में, इनामेल। इनामेल हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में ही नहीं, इनामेल पूरे एनिमल किंगडम में ही सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक साल्ट भी बोल सकते हैं, इसमें 97% पाया जाता है और 3% पानी, वाटर। अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है, मैं एलन की मॉड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, या बहुत से बड़े साइंटिस्टों ने भी या बड़े बड़े राइटर ने भी बुक में 97% ही दिया है और 3% पानी दिया हुआ। ये क्वेश्चन आते हैं कि इनामेल में कितने परसेंट पानी पाया जाता है? लगभग 3%। ठीक सर, अब इनामेल कहाँ से सीक्रेट होता है? एमाइलोब्लास्ट सेल से, और ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इनामेल एमाइलोब्लास्ट सेल से सीक्रेट होता है, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। अब दांत, अब ये आप सोचेंगे कि दांत मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, तो इसको आप नोट में लिख लीजिए। दांत जो होता है, टूथ या टीथ, कुछ भी कह सकते हैं, टीथ इज एक्टो मेसोडर्मल इन ओरिजिन, हमारा दांत जो होता है एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ये क्वेश्चन भी आता है, इसको आप नोट करिए। इसके आगे अब हम दांत के बारे में डिस्कस करते हैं।
दांत अटैचमेंट के हिसाब से अलग प्रकार का होता है। तो दांत जो होता है 3 प्रकार का होता है, उसको हम बकायदे नोट करके बकायदे समरी बनाकर उसको सीखेंगे तो जो है दांत हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में तो थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से पूरा दांत आज कवर करेंगे। अब हम टीथ के प्रकार के बारे में जानेंगे। टीथ 3 प्रकार से होते हैं, बेसिस ऑफ अटैचमेंट, बेसिस ऑफ अपीयरेंस, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और पहले बेसिस ऑफ अटैचमेंट, कैसे अटैचमेंट होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। ठीक, एक्रोडॉन, थेरोडॉन, थेकोडॉन। ठीक, अटैचमेंट है क्रस्ट ऑफ बोन तो एक्रोडॉन कहते हैं, साइड ऑफ बोन थेरोडॉन कहते हैं, बोनी सॉकेट थेकोडॉन कहते हैं। अब इसका आपको फिगर नहीं क्लियर होगा तो इसका फिगर हम बना देते हैं तो आप क्लियर समझ लेंगे। ये होता है ऐसे, बोन के एकदम क्रस्ट पे होता है, देखिए एकदम बोन क्रस्ट पे है, अटैच्ड है, इसलिए इसे एक्रोडॉन कह दिए। थेरोडॉन ये साइड में एकदम बोन के होता है, यहाँ नहीं, यहाँ बना देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एकदम साइड में अटैच रहता है, ये अटैच्ड ऑफ बोनी सॉकेट। बोनी सॉकेट एकदम जैसे ऐसे है हड्डी में, ऐसे अटैच होता है। ये मैमल्स में पाया जाता है। इसको मैंने एग्जांपल भूल गया था, देखिए मैमल्स। इसका भी फिगर बना देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। फिगर आप देखिए, ये फिगर से आप समझ जाएंगे। ये एकदम अटैच्ड है एक्रोडॉन, ठीक, ये फिश में पाया जाता है। ये साइड से अटैच्ड है थेरोडॉन, ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। बचे मैमल्स, थेरोडॉन, इसमें बोनी सॉकेट की तरह से एकदम सॉकेट में प्रेजेंट होता है, एकदम सॉकेट में जैसे कोई प्लग लगता है, बस वैसे ही दांत जो है एक सॉकेट गड्ढे में अटैच रहता है। ये मैमल्स में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में, ठीक, ये हमारे अंदर यही पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम साफ बना दिए हैं, दे रहे हैं, नहीं आपको ऐसा लग रहा होगा फिगर। अब इसको आप नोट डाउन करिए तो इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। बेसिस ऑफ अपीयरेंस पे हम देखते हैं, ये भी 3 प्रकार का होता है। ठीक, आवाज जा रही है ना, आवाज स्लो होना बताएगी। मोनोडॉन्ट, डाइफाइडॉन्ट, पॉलीडॉन्ट। ठीक, ये भी 3 प्रकार का होता है। इससे पहले भी मैंने बताया 3 प्रकार का होता है। ये 1 टाइम, पूरे लाइफ में ये 1 टाइम में पाया जाता है, व्हेल में और ह्यूमन के 3rd मोलर एंड ऑल प्री मोलर। 3rd मोलर क्या होता है, विजडम टीथ इसी को कहते हैं, टीथ। गांव में इसी को बुद्धि का दांत भी कहते हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप जानते हैं, ये ह्यूमन बीइंग में वेस्टिजियल होता है। ह्यूमन बीइंग में इसका कोई काम नहीं है। फिर डाइफाइडॉन्ट बोलते हैं हम, ये 2 बार आता है लाइफ में पूरे। इसे मिल्क टीथ भी कहते हैं। इसका डेंटल फार्मूला भी देखें, सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। अब आप ये सोच रहे हो कि सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर ये सब क्या होता है, ये स्ट्रक्चर के आधार पे भी दांत होता है। जैसे ये अपीयरेंस के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, मोनोडॉन्ट, डाइफाइडॉन्ट, पॉलीडाइफाइडॉन्ट, तो वैसे स्ट्रक्चर के आधार पे भी दांत होते हैं, सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये आगे पढ़ेंगे। अभी ये बात आई है हमारे मिल्क टीथ की, तो हम बता दे रहे हैं इसका फार्मूला जो है 2102 2102। ठीक सर, गुणे 2 करेंगे 20 आता है। मिल्क टीथ कितना होता है, 20। ठीक, फिर आप इसके आधार ये लाइफ टाइम होता है। पॉलीफाइडॉन्ट पूरे लाइफ में सिर्फ आता है 1 बार, इसे ये सिर्फ साथ में देखा जाता है, टीथ आप साथ। ये आप समझ गए तो अब देते हैं। फिर आपको ये मन में आ रहा होगा कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर सर भैया बोल दिए, इसके बारे में कुछ समझाए नहीं। तो अभी मैं अपीयरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। इसको हम रिकॉल कर दे रहे हैं जैसे आपको समझने में आसानी हो। कोई आप इतिहास तो पढ़ नहीं रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं। बायो फील कीजिए, बायो फील करेंगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बेसिस ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं, मोनोफाइडॉन्ट, डाइफाइडॉन्ट, पॉलीफाइडॉन्ट। ये ओनली 1 इन लाइफ टाइम, लाइफ में 1 ही बार आता है।
व्हेल इसका एग्जांपल है, और ह्यूमन बीइंग का थर्ड प्रीमोलर एंड ऑल मोलर। ठीक, बाद फिर पॉलीफाइडॉन, ये अपीयर इन 2 टाइम इन लाइफ टाइम। ये जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसका मिल्क टीथ भी इसे कहा जाता है। आप लिख सकते हैं मिल्क टीथ कितना होता है, दिखाई दे रहा है ना 20, मैंने लिख दिया है। 2102 इसका डेंटल फार्मूला भी पूछते हैं। पॉलीफाइडॉन ये पूरे लाइफ में एक बार आता है। ये टीथ आप शार्क इसका एग्जांपल है, शार्क का टीथ। अब ये थर्ड मोलर जो होता है उसे विजडम टीथ भी कहते हैं ह्यूमन बीइंग में। ये ह्यूमन, इसे गांव में बुद्धि का दांत भी कहते हैं बहुत से लोग, कि ये 23-24 साल की उम्र में निकलता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये वेस्टिजियल होता है। और बहुत से चीजें ह्यूमन बीइंग में वेस्टिजियल है लेकिन होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे स्ट्रक्चर के आधार पे टीथ कितने प्रकार के होते हैं हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे जैसे हमने आपसे कहा ये 2 प्रकार का होता है स्ट्रक्चर के आधार पे, होमोडॉन्ट और हेट्रोडॉन्ट। अब होमोडॉन्ट और हेट्रोडॉन्ट में क्या फर्क है, ये स्ट्रक्चर सेम होते हैं, इसके सारे दांत के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सेम इन स्ट्रक्चर ये स्टिल लिख दिया, आगे आप समझ जाएंगे। ये अब इसका एग्जांपल क्या होता है, ये लोअर वर्टिब्रेट्स में दिखता है। लोअर वर्टिब्रेट्स में दिखता है होमोडॉन्ट। अब होमोडॉन्ट सेम स्ट्रक्चर का होता है, तो हेट्रोडॉन्ट सीधा समझना ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। अब इसी में आता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर को आई से बोलते हैं, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम और मोलर को एम। जी हाँ, जो अभी हम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर लिख रहे थे वो होता है। अब ये हो गया, इतना आप समझ गए। ये सेम स्ट्रक्चर का होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर का। इंसीजर का स्ट्रक्चर अलग होता है, कैनाइन का अलग होता है, प्रीमोलर का अलग होता है, मोलर का अलग होता है। अब हम ह्यूमन का डेंटल फार्मूला भी इसी समय देख लेते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, और तब तक हम इसको भी लिख दे रहे हैं, इसको तो आप नोट कर ही लिए होंगे। इक्वल टू 32, 32 दांत होते हैं। लोग कहते हैं ना 32 ही तोड़ देंगे, तो वही 32 दांत होते हैं। अब कुछ इसमें एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, तो वो क्वेश्चन होता है लाइन बाय लाइन, जैसे कि हाथी, आप कहते हैं हाथी के दिखाने के दांत कोई और होते हैं, खाने के दांत कोई और होते हैं। तो दिखाने का कौन सा दांत होता है, इंसीजर। ठीक, फिर रैबिट की बात करें, क्वेश्चन आता है रैबिट में एक खाली जगह होती है उसे डिस्टमा बोलते हैं। ठीक, कैनाइन और प्रीमोलर के, इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में कैनाइन एब्सेंट होता है। ठीक, तो उसी जगह को हम डिस्थिमा बोलते हैं। इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में ये रहेगा, तो बीच में जो जगह हो जाएगी कैनाइन मतलब एब्सेंट रहेगा, तो उसी को डिस्थिमा बोलते हैं। इस तरह से हमने पूरे दांत को कवर अप कर लिया है। आगे अब हम बात करेंगे दांत के बाद क्या आता है, ओसोफेगस। तो अब आगे हम ओसोफेगस के बारे में डिस्कस करेंगे।